जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है। हमारे लिए तो बहुत आसान है ये चुनाव कि मोकामा और गोपालगंज ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। जो हमारा वोटर है वहां, वो कमल के फूल से प्यार करने वाला है, लेकिन निशान उसको तीर दे देते थे तो वो तीर चुभता था उनको। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से शाहनवाज हुसैन है, बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री, बातचीत करने के लिए, और बिहार के बारे में ही मैं आपसे बातचीत करूंगी। कल नीतीश कुमार ने एक बयान में कहा कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो ये तो जग जाहिर है। राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह जी, उन्होंने तो कहा था कि दिसंबर के बाद तेजस्वी यादव जी को कमान मिलेगी। उसके बाद जो राजद के कई नेताओं ने बयान दिया कि तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे, और ये बात नीतीश कुमार जी ने भी कही, उनकी तरफ मुड़ के कही कि अब इन्हीं को बढ़ाना है। तो वो टाइम कब होगा, महीना कौन सा होगा, साल कौन सा होगा, तो दोनों दल की राय अलग अलग है महीने और साल के बारे में। और ये सही है कि जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने केंद्र में प्रधानमंत्री का ख्वाब देखा है। आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार जो भी सीएम है वो बैकफुट पर आ गए हैं और तभी ये वजह है कि वो आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तेजस्वी यादव को बिहार में? नहीं, जिस दिन बीजेपी से उनका जो गठबंधन था उसमें कहीं कोई दुश्वारी नहीं थी, साथ में मिलके काम हो रहा था। जिस दिन टूटा गठबंधन उस दिन भी हम लोग काम कर रहे थे। उस दिन भी अखबार में बड़े बड़े ऐड थे कि हम यहाँ इन्वेस्टर ऑफिस खोल रहे थे। तो कहीं कोई कंफ्यूजन तो था नहीं। वो तो एक बैग राजद के साथ गए वे। नहीं, अब तो देखिए राजद की जो संख्या है वो ज्यादा है, और उनके एलाइज मिलाकर राजद, कांग्रेस, माले जो एलाइज हैं, तो वो संख्या तो बीजेपी से भी बहुत बड़ी हो जाती है। और वो 100 मान लीजिए 15 तो वही हो जाते हैं। तो उनको जदयू की सीटों के बाद भी उनके पास तो एक बड़ा गठबंधन है, तो उस दबाव में जनता दल यूनाइटेड के नेता है। नीतीश कुमार का ये बयान उन्हीं के गठबंधन दलों को खल रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से बयान आया है, आपने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करेगा, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग वो लंबे वक्त से कर रहे हैं। तो ये आपस में ही उन लोगों में जिस तरीके से मतभेद हो रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? राम जी का बयान मैंने गौर से सुना। वो बयान दे भी रहे हैं, कंट्राडिक्ट खुद भी कर रहे हैं अपने ही बयान को। वो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी होना चाहिए, लेकिन नीतीश जी ने जो किया वो सोच समझ के किया होगा। फिर कह रहे हैं मोकामा थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, फिर गोपालगंज को भी मुश्किल बता रहे हैं। तो ये तय है कि मोकामा और गोपालगंज ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी, क्योंकि बिहार के लोग इसी चुनाव की तरफ देख रहे हैं, और दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, और लालटेन दोनों सीट में बुझने वाला है। एक सीट तो पहले से ही आरजेडी के पास थी और एक बीजेपी के पास, लेकिन चुनाव ये अपनी सीट तो जीतेंगे ही गोपालगंज, और मोकामा हम राजद से लेंगे, तो बीजेपी की संख्या बढ़ने वाली है। मोकामा एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अनंत सिंह का लंबे वक्त से दबदबा रहा है, क्योंकि बीजेपी नहीं लड़ती थी ना। वो बीजेपी के सहयोग से 15 साल एमएलए रहे, अलायंस था, तो अलायंस में वो सीट गई। तो कमल के फूल का वोटर तो फूल छाप वाला है। जो हमारा वोटर है वहां, वो कमल के फूल से प्यार करने वाला है, लेकिन निशान उसको तीर दे देते थे तो वो तीर चुभता था उनको। तो इसलिए फूल खिलेगा इस बार। राजद से तो वहां का वोटर कभी भी राजी नहीं रहा। वो तो राजद से जीत गए थे एक बार, नहीं तो बीजेपी के सहयोग से ही जीतते रहे। मुझे आप ये बताएं कि ये जो गठबंधन के बीच फिर से एक नई बयानबाजी आई है, मांझी का बयान, तो ये जो गठबंधन है, ये नीतीश कुमार का तेजस्वी को आगे बढ़ाना, खुद केंद्रीय नेतृत्व की तरफ जाना, ये सब किस ओर इशारे कर रहा है, और ये बीजेपी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है आने वाले चुनाव में?
नहीं, बीजेपी के लिए तो राह आसान हुई है। हम गठबंधन से हमने अलग नहीं किया, वो खुद ही हमसे अलग होकर जेडीयू के लोग गए। मुख्यमंत्री जी खुद ही बीजेपी को छोड़ के गए। हमने तो गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन किया। तो अब बीजेपी के लिए एक टारगेट है मिशन 40। हम 40 की 40 लोकसभा सीट जीतने की ताकत लगाएंगे, कम से कम 35-36 जीतेंगे, और जो 3-4 सीट है उसमें से राजद का खाता खुलता है या जेडीयू का खुलता है या कांग्रेस का खुलता है या उनके एलाइज महागठबंधन में जितने लोग हैं उन सब के पास एक एक सीट भी लड़ने को मिलती है कि नहीं मिलती है। हमारे लिए तो बहुत आसान है ये चुनाव। और अब हमें पूरी उम्मीद है कि चिराग पासवान भी जिस तरह उन्होंने प्रचार किया है हमारे लिए, बीजेपी के उम्मीदवार के लिए, तो जो क्रैक्स थे वो सब भी खत्म हो रहे हैं। तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीट बिहार में जीतेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो एक तरफ तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी की नजरें हैं आने वाले लोकसभा चुनाव पर, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी का आगे बढ़ाना उनकी ही गठबंधन की पार्टियों को खल रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है, इसके लिए मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अपने सहयोगी अजीत चाको के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज दिल्ली।